Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 2023 खरीफ 2023 का बीमा क्लेम कब आएगा? बहुत सारे किसान लगातार फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, इससे पहले 15 जून का समय जो है वो बताया गया था। उसके बाद 20 जून, फिर माफ़ कीजिएगा 15 मई तक का समय दिया गया था, फिर 20 मई, फिर 25 मई से पहले बीमा क्लेम आने की संभावना जताई जा रही थी कि चुनाव से पहले आ जाएगा। लेकिन चुनाव भी निकल गए, अब नतीजे आने को तो बीमा क्लेम किसानों का अभी तक नहीं आया है। तो वो बीमा क्लेम कब आएगा, क्या उसकी अपडेट है, कहाँ बीमा क्लेम हमारा जो है वो खड़ा हुआ है, वो तमाम जानकारी आज पूरी डिटेल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको एक एक चीज़ जो आपके सवाल है वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। चलिए, लखविंदर सिंह ओलख जी हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। लखविंदर जी, खरीफ 2023 का बीमा क्लेम किसानों को बेसब्री से इंतजार है। 25 मई से पहले आने की संभावनाएं जताई जा रही थी, किसानों को भी उम्मीद थी, लेकिन इलेक्शन हो गए, 25 मई भी निकल गई, 4 जून आने को है। तो ये कब तक आने की संभावना है, क्या अपडेट है इसकी? सबसे पहले जाखड़ साहब के हरियाणा की पूरी टीम को, के हरियाणा के दर्शकों को, किसान मजदूर साथियों को सत श्री अकाल, राम राम। सबसे पहले तो हमारे साथ ये धोखा हुआ, हमारे लगभग 40,700 किसानों का जो खरीफ 2023 का बीमा प्रीमियम रिजेक्ट कर दिया, वापस आ गया। बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट बैंकों के माध्यम से जो केसीसी से कटा था वो भी वापस हो गया, जो सीएससी सेंटर था वो तो लगभग ही रिजेक्ट हो गया। तो उस सबसे पहले उसकी लड़ाई लड़ी, उसके आगे गए। 2 बार पोर्टल खुला, एक बार पोर्टल में जितने चालान रह गए थे चालान सबमिट किए, दूसरी बार पोर्टल खुला, उसमें कोई डॉक्यूमेंट की दूसरी कमी थी, उसमें गया। फिर भी अभी हज़ारों किसान अभी भी रहते हैं 2023 के, जिनका बीमा प्रीमियम वापस आया हुआ है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी भी लड़ रहे हैं लड़ाई। अब आपकी सवाल जो मुद्दे पे आगे भी, खरीफ 2023 का बीमा क्लेम कब मिलेगा? देखिए, वही बात फिर से भी, ये जब हम प्रीमियम भरते हैं, किसान अपना पार्ट भरता है 5%, बाकी का जो है सेंटर और स्टेट भरती है। तो अब जब क्लेम आता है, तब भी जब क्लेम देना है तो सेंटर और स्टेट की बजट है जो आधा स्टेट ने देना, आधा सेंटर ने देना है। वो बजट आने के बाद जो हमारे को क्लेम बनता है हमारे को खातों में डाला जाता है। इस खरीफ 2023 की टेबुलेशन हो चुकी है क्रॉप कटिंग करके, एंड बिल्कुल जो प्रोसेस है, प्रोसेस तैयार करके, जो एग्रीकल्चर विभाग का काम था, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का काम था, उन्होंने अपने हेड से पूरा करके वो दिल्ली जो उनका जहाँ से पेमेंट डलनी होती है, जिस प्रोसेस से जो डीबीटी के थ्रू डलती है, उस प्रोसेस तक उन्होंने कंप्लीट कर रखा है। अब कमी सिर्फ ये है भी जो बजट है वो बजट एलोकेट हो स्टेट और सेंटर का, वो बजट उनके पास पेमेंट आए और वो किसान के खाते में जाए। पहले सोच रहे थे भी इलेक्शन से पहले डालेंगे, लेकिन वो बजट नहीं मिल पाया। अब वो सेंटर और स्टेट का बजट आएगा, बजट आने के बाद वो डलेगा। उम्मीद जाखड़ साहब ये लगाई जा रही है कि जून के एंड तक ये बीमा क्लेम डल जाना चाहिए। मतलब कि नई सरकार जो बनेगी वही बीमा क्लेम बिल्कुल, जो भी नई सरकार आएगी वो बीमा क्लेम, चलो बीमा क्लेम तो हमारा राइट है, हमने इंश्योरेंस जो प्रीमियम भरा हुआ है वो आना है। तो ये जब भी अपना जून में, जब भी लास्ट जून में जो प्रोसेस, जो सिर्फ प्रोसेस वही रहता है और कोई इशू नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो कुछ था सारा कंप्लीट है। तो एक तो ये बीमा दोनों से, सेंटर से और स्टेट से जब भी फंड जो है बजट आएगा, बजट के बाद डल जाएगा। तो ये दूसरी बात, जब एक बात तो ये क्लियर होगी, जून तक उम्मीद है, ना आया तो फिर
हमारे किसान साथी भी तैयार हैं, हमारी डंडे और डंडे फिर होते हैं, यहाँ भी तैयार हैं। तो हम तो जिस संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि तो अब ये मतलब कि आप समय कब तक दे रहे हो? 30 जून तक का समय दे रहे हो क्या? देखिए, अभी जो है ना इलेक्शन का पर्व था, उसमें आप लोग भी बिजी थे, हमारे किसान साथी भी थे। हमारा धरना चल रहा है 13 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर, जो नेशनल लेवल की मांगे हैं, देश की मांगे हैं, एमएसपी, गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कर्जा माफ़ी, मनरेगा मजदूर, 12 मांगे जो हमारी, उनसे धरना चल रहा है। अब हम गांव में भी जा रहे हैं। तो अब जब से ये मैसेज आया खरीफ 2022 वाला, उससे किसान एक्टिव हो गए, वो ग्रुपों में वायरल हुआ भी प्रीमियम जो पुराना भर रहे हैं। तो अब 2023 वालों का प्रीमियम बहुत वापस आया, उनके बार बार उन साथियों के फ़ोन आ रहे हैं हमारा क्या बनेगा। तो उनका भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिनका बीमा प्रीमियम वापस आया है, किसान के खाते से 31 जुलाई को कट गया, लेकिन उसको 6 महीने बाद, 5 महीने बाद बैंक डाल रहे हैं। और 2 बार पोर्टल खोला, वो बैंकों की कमी से रहा है, किसान की कमी से नहीं रहा है। वो नया इन्होंने उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ जोड़ा, वो उसका जो भरने का जो टेबल था उसको चेंज किया, प्रोसेस चेंज किया। उस समय वो बैंक जो है काम नहीं कर पाई। तो हम ये कहना चाहते हैं, कई बैंक कहते भी ये लेंथी प्रोसेस था, ये हमारे से हुआ नहीं, हम कर रहे थे हुआ नहीं। तो हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, भाइयों, जिन बैंकों ने अपना काम कर दिया, उनके पास भी वही सॉफ्टवेयर था, उनके पास भी वही परफॉर्मा था, उन्होंने अपना काम कर दिया, आपसे रह गया। इसका मतलब आपका निकम्मापन है, आपकी जो कमी है, आपकी कमी की वजह से किसान जो है वो बीमा क्लेम से अगर वंचित रहेगा तो ये भुगतना आपको पड़ेगा, ये क्लेम आपके ऊपर पड़ेगा। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मतलब कि मेरा कहने का, मैंने जो सवाल किया था कि 30 जून तक का समय आप विभाग को देते हैं, कंपनी को देते हैं, कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो 1 जुलाई से धरना शुरू करेंगे, या फिर और लंबा समय दो? नहीं, देखिए, अभी 30 जून का भी टाइम नहीं दे रहे हैं हम, टाइम दे रहे, अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम दोबारा से इसको जो है, क्योंकि अभी जो अधिकारी है ना, हम मॉनिटर करेंगे। अभी जो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे बेचारे ऑफिस में तो काम नहीं है, वो तो काउंटिंग के विषय में उनकी ट्रेनिंगें चल रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अधिकारियों तो काम इसमें है ही नहीं, काम तो अब सरकार का है, पैसा तो सरकार ने देना है। अब सरकार पैसा देगी तभी तो वो अधिकारी आगे काम करेंगे ना, अधिकारियों ने तो अपना काम कर रखा है। हाँ, नहीं, वही कहता हूँ ना, जो सटीक जानकारी थी आपको दे दी, उसके बाद फिर भी हम चंडीगढ़ का भी रुख करेंगे, देखेंगे। हो सकता है 30 जून से पहले भी कोई किसान साथी कहें, क्योंकि ये देखो 31 जुलाई का मसला है और ये 31 मार्च से पहले डलना जरूरी है। ये हमारे को ये लगता है ये 31 जुलाई को अगली खरीफ का पैसा जाता है, ये कहीं वहाँ तक लेके जाएं भी वो पैसा इनको दे देंगे। उससे पहले तो हमारा जो 31 दिसंबर को ले गए हैं, जो रबी का पैसा गया वो भी तो इनके पास है ना। जो भगवान ने हमें रबी की फसल ठीक दी है, तो किसी किसान ने, किसी ने क्लेम तो नहीं किया हमें मुआवजा चाहिए या बीमा चाहिए, नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारी फसल, हमें चाहिए अच्छे बीज, अच्छी पेस्टिसाइड हो, सारी कुछ वो चीज़ है। एक आखिरी सवाल और करूंगा, थोड़ा छोटे समय में जो है वो जवाब दीजिएगा कि जो 2022 में जिन किसानों का रिजेक्ट हुआ था सीएससी का बीमा, वो अभी रिकंसिडर कर लिया, केसीसी का पहले ही कर लिया गया, लेकिन जो 2023 में जो जिन किसानों का रिजेक्ट हुआ है, उनमें से वो लड़ाई लड़ी थी, कुछ एक किसानों का तो ले लिया, वो चालान जनरेट नहीं हुए थे, वो हो गया उनका, लेकिन जो बाकी बचे हुए किसान हैं उनके लिए भी इस तरह से कोई फॉर्मेट आएगा या फिर नहीं आएगा, उसकी क्या अपडेट है? देखो, कम चांस लग रहा है, मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि 2022 में फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, 23 में बहुत हुआ। ये कंपनी जानबूझकर वो उस लाइन पे लेके आई है भी, इतने पहले बल के रिजेक्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे कम करते करते वो चाहती है जितना कम से कम हम क्लेम दे सकें दें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो घर में बैठकर एसी में, पंखों में बैठकर सिर्फ आपका चैनल ही देखते हैं और देखते हैं कब आएगा, उनसे, उन भाइयों से हमारी हाथ जोड़ के अपील है, भाइयों, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है, आप संघर्ष के साथी भी बना करो। आप लोग हम लोग कर रहे हैं ना, उनको क्या जरूरत है? हाँ, भी वो खाली देख के और डांटे देखकर, आंकलन कर देख ले भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकारें हैं। जब तक आप सड़कों पर नहीं आते हो, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हो, तो ये कुछ नहीं मिलता है। ये जो कुछ आ रहा है आप लोगों के सहयोग से किए हुए आंदोलन को करना आ रहा है, तो आगे भी आएगा। इसलिए आप सतर्क रहें, आप इकट्ठे हों, आप अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, यही कहना है। एक आपके चैनल के माध्यम से एक लास्ट अपील करना चाहते हैं, किसान साथियों, आपके सहयोग से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा
दोनों फोरमों की देश भर की लगभग 200 जथेबंदियों के सहयोग से 13 फरवरी से धरना चल रहा है। वो धरना जो है शंभू मोर्चा, खनौरी, किलियांवाली, डबवाली और रतनपुरा संग्रिय चल रहा है। आप सभी से अपील है 2 जून को बड़ी संख्या में काफिलों के साथ वहाँ पर पहुँचें। बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों लेकर किसान वहाँ बैठे हुए हैं। तो 2 जून को और उसको बड़ा करना है। उसका कारण क्या है, 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, को प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन हमारी मांगे हैं वो जायज़ हैं, वो मानी हुई मांगे हैं, वो किए हुए वादे हैं। उनको लागू करवाने के लिए हमें पूरी ताकत से वहाँ बैठना है, ताकि जो भी नई सरकार आए आपकी मांगों को पहल के आधार पर रखते हुए उन मांगों के ऊपर काम करे और लागू करे। तो उतनी देर तक फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं किसान साथियों, ये वहम कई लोग डालते हैं भी धरने का क्या होगा क्या नहीं। हम आश्वस्त कराते हैं आपके सहयोग से सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, मांगे लागू होने तक धरना जारी रहेगा। आपके सहयोग की जरूरत है। शुक्रिया बातचीत के लिए। बीमा क्लेम 2023 की नई ताज़ा अपडेट ये है कि जून के महीने में आने की पूरी संभावना है। अब ऐसे में आधिकारिक अधिकारियों की ओर से और जो बीमा कंपनी है उसकी ओर से पूरा का पूरा डेटा जो है वो तैयार करके रख रखा है। कितना किसका क्लेम बनता है, टेबुलेशन वगैरह जो अभी अपडेट होती है वो सारी की सारी करके तैयार रख रखी है। कमी है तो सिर्फ पैसे की। अब वो पैसा किसने देना है? बीमा कंपनी को पैसा देना है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने। जो केंद्रीय कमेटी जिसको बोलते हैं सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी, तो उस स्टेट कमेटी और सेंट्रल कमेटी से भी अप्रूव हो चुका है और पेमेंट आने की अभी इंतजार है। जैसे ही वो पैसा आता है, पैसा आने के तुरंत बाद तमाम किसानों के खातों में जो बीमा क्लेम का पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में 30 जून तक का समय है। उसके बाद जो है वो क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बीच में अपडेट देंगे कि अगर 30 जून तक का समय देते हैं या और लंबा समय देते हैं तो उसके बाद किसान संगठन क्या कुछ करते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, इसके अलावा अगर बात करें तो जो 2023 में जिन किसानों का बीमा रिजेक्ट हुआ है, चाहे वो KCC से हुआ है चाहे वो CSC से हुआ है, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस प्रकार से 2022 का जो रिजेक्ट बीमा है उसको कंसीडर करवाने के लिए अभी 1150 किसानों को री आवेदन जो है वो करने के लिए बोला है कि रीपेमेंट कीजिएगा। तो वही सेम स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट और इकट्ठा होंगे तो आपको बीमा जो है वो मिलेगा। अगर आप अलग अलग रहेंगे, यूँ कहेंगे कि मुझे क्या लेना है वो करेंगे तो मेरा भी आ जाएगा, तो इस तरह से जो है वो आपको बीमा कतई भी नहीं मिलने वाला है। खैर, एकजुट लगातार किसान हो रहे हैं तो लगातार धरना प्रदर्शन करके किसान जो है वो बीमा क्लेम लगातार ले रहे हैं, अपना हक जो है वो लेने का काम कर रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।